दोस्तों पाकिस्तान से अपडेट आ रही है। पाकिस्तान में जो पीटीआई के बड़े नेता है उनमें उनका लगभग काफ़ियों का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया इलेक्शन लड़ने का। और इमरान खान का नाम भी बताया जा रहा है। इमरान खान ने 3 सीटों से नॉमिनेशन भरा था, लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद। इसमें से लाहौर की सीट का उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने वजह बताई है क्यों किया उन्होंने कैंसिल। पहले तो ये है कि जो प्रपोज़ल देने आया था व्यक्ति इमरान खान के लिए, वो लाहौर का शहरी नहीं था, लाहौर का नागरिक नहीं था। जबकि जो भी प्रपोज़ल देने आता है उसको उसी सीट का शहरी होना चाहिए। दूसरी वजह उन्होंने ये बताया कि इस समय इमरान खान के ऊपर केसेस चले। एक केस तोशाखाना केस जिसमें उनको 3 साल की कैद हुई थी। तोशाखाना केस के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल की कैद वो एक लिमिट को क्रॉस कर गई है। वहाँ पर कानून है, इलेक्शन लॉ है वहाँ पर कि अगर किसी पॉलिटिशियन को 2 साल से ऊपर की कैद होती है तो उसको 5 साल के लिए उसके चुनाव लड़ने में मनाही कर दी जाती है। 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इमरान खान उस हिसाब से तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इस तोशाखाना के जजमेंट को उन्होंने सस्पेंड कर रखा भी। तो इमरान खान चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि ये जो जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया था उसमें उन्होंने सस्पेंड तो कर दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया। ये केस को अभी तक उन्होंने स्ट्रक डाउन नहीं किया, यानी कि उन्होंने इस केस को खारिज नहीं किया, उन्होंने केवल सस्पेंड कर रखा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इमरान खान अभी भी उन्होंने मोरल गिल्टी है, वो नैतिक रूप से अभी भी वो क्रिमिनल है। तो इस वजह से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने संविधान का हवाला दे के ये कहा है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मोरली इनएप्टीट्यूड हुआ या फिर करप्ट हुआ तो उसको चुनाव लड़ने में उसको मनाही लगा सकती है। तो इमरान खान को इसी के तहत रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्होंने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया इस सीट से। अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता है पीटीआई के उनको अभी नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है, जिसमें असद कैसर, मुराद सईद, डॉक्टर अमजद खान, फजल हकीम खान, शाह महमूद कुरैशी, ये बड़े बड़े नेता है पीटीआई के, इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। पीटीआई के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है राऊफ हसन, उन्होंने कहा है कि ये हमको जानबूझ के निशाना बनाया गया। उन्होंने पहले कहा है कि हमको पहले तो जब हम नॉमिनेशन कर रहे थे हमको उस समय नॉमिनेशन पेपर भरने से रोका जा रहा था। फिर उन्होंने कहा जब हमने नॉमिनेशन भर दिया तो फिर हमारे नॉमिनेशन को अभी ये डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर न्यूट्रलिटी नहीं निभा रहा है और वो पीटीआई को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई भी पीएमएलएन पार्टी का एक भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। पीएमएलएन पार्टी यानी नवाज शरीफ की पार्टी है और अभी नवाज शरीफ को के ऊपर भी केसेस चले थे, उनको भी इलेक्शन लड़ने में बैन लगा रखा था उनके ऊपर। लेकिन उनका बैन अब हटा दिया गया है। उन्होंने कई सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ने का इस समय दाखिला डाल रखा है। तो जो नवाज शरीफ है क्यों उनको डिस्क्वालीफाई उनसे हटाया गया, ये सवाल कर रहे हैं लतीफ़ कोसा। और साथ में अगर हम देखा जाए तो अभी पीटीआई पार्टी का सिंबल जो है बैट, उसको भी उसका सिंबल को जो इलेक्शन कमीशन है उसने जब्त कर लिया था उस सिंबल को। और साथ में जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरनल इलेक्शन जो हुए थे पीटीआई पार्टी के उसको भी उसने रद्द कर दिया था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका किस प्रकार से सामने आ रही है। और पीटीआई पार्टी ने इस इलेक्शन कमीशन के जो फैसले के खिलाफ उसने पेशावर हाई कोर्ट में केस फाइल किया था और पेशावर हाई कोर्ट से उसको राहत मिल गई थी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई का सिंबल है बैट उसको अभी तक पीटीआई को नहीं दिया। और साथ में उसने जो उस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसने अभी तक पीटीआई का जो इंटरनल इलेक्शन है उसका भी पब्लिश नहीं किया उस इलेक्शन को। अभी पता है आज के दिन ये चला है कि इलेक्शन कमीशन अब कोर्ट में चले गया, वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको चुनौती दे दी है उसने अब। और ये जो पिटीशन जब इलेक्शन कमीशन ने डाली है तो उसने कहा है कि पहली चीज़ है कि
संविधान के हिसाब से ये इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो किसी पार्टी का सिंबल ले सकती है, या फिर किसी के इंटरनल इलेक्शन अगर वो सही तरीके से नहीं हुए तो उसको रद्द करा सकती है इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन का ये कोर्ट में पिटीशन में उसने कहा है। दूसरा उसने ये कहा है कि जो हाई कोर्ट है उसका जो जूरिडिक्शन है वो उसी क्षेत्र में होता है जहाँ पर वो हाई कोर्ट है, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट का जो जूरिडिक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा तक इलाके तक सीमित है। जबकि जो पीटीआई पार्टी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में लड़ रही है, उसमें पंजाब भी आ गया, सिंध भी आ गया, खैबर पख्तूनख्वा भी आ गया। तो कहना ये है इलेक्शन कमीशन का कि ये इलेक्शन में जो पार्टी पीटीआई पार्टी है वो पूरे देश में जब चुनाव लड़ रही है तो इसका जो फैसला है वो या तो इलेक्शन कमीशन कर सकती है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो उसकी पावर है उससे बढ़ के उसने फैसला सुनाया जो कि गलत है। उसको जो उसकी टेरिटोरियल लिमिट है उसके हिसाब से उसको अधिकार मिला हुआ है फैसला सुनाने का। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने जो पिटीशन है उसमें ये कह रखा है कि जो हाई कोर्ट है पेशावर हाई कोर्ट, उसने अपने जो उसकी पावर थी उससे भटक के उसने डिसीजन दिया है। और अभी बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने ये पिटीशन दे रखा है, और साथ में पाकिस्तान में अभी इलेक्शन वहाँ पर तारीख है 8 फरवरी की तारीख है, 8 फरवरी को वहाँ इलेक्शन होने। और पीटीआई को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहली दिक्कत तो उसकी जो नॉमिनेशन पेपर्स जो उसने भरे वो रद्द किए जा रहे हैं, उनको रद्द किया जा रहा है। और साथ में जो कार्यकर्ता है पीटीआई पार्टी के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कई बड़ी संख्या में जो पीटीआई के कार्यकर्ता है वो गिरफ्तार हुए पिछले कुछ दिनों में। और साथ में जो बड़े बड़े नेता है पीटीआई के वो भी इस समय जेल के अंदर बंद है, चाहे वो इमरान खान हो या फिर शाह महमूद कुरैशी हो, इनको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और साथ में जो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो भी ऐसा लगता है कि वो इस कम से कम जो पीटीआई के लीडर है वो तो यही दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रही है। जो पीटीआई के लीडर है वो कह रहे हैं कि ये सब लंदन प्लान के तहत हो रहा है। लंदन प्लान का मतलब ये है कि ये जो एंटी पीटीआई पार्टी और इलेक्शन कमीशन है इन्होंने गठजोड़ बना रखा है ताकि पीटीआई को हराया जा सके। अभी खबर ये आई है कि जो पाकिस्तान है उसने इंडिया की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हाफिज़ सईद जो एक टेररिस्ट है उसको इंडिया को सौंपा जाए। पाकिस्तान ने आज के दिन ये इसको खारिज कर दिया और कहा है कि वजह ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो इसके तहत ये हम नहीं कर सकते। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी ज़रूरी है अगर किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में सौंपा जाना है। तो भारत ने परसों के दिन ये पाकिस्तान सरकार से अपील की थी कि हाफिज़ सईद जो कि एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है और उसने मुंबई में हमले किए, तो उसको भारत को सौंपा दिया जाए। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भारत ने ये अपील की थी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये आरोपी है हाफिज़ सईद, तो इसको भारत को सौंपा जाना चाहिए। हालांकि जो अरिंदम बख्शी भारत के स्पोक पर्सन है उन्होंने ये भी कहा था कि हमको पता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। तो उनको पता था ये कि हमारे बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना होने के कारण ये मुश्किल है हो पाना। फिर भी उन्होंने भारत की सरकार ने रिक्वेस्ट पाकिस्तान को भेजी थी और पाकिस्तान ने जो अनुमान लगाया जा रहा था उसी हिसाब से उसने ये जो भारत की रिक्वेस्ट है उसको डिक्लाइन कर दिया है। अभी अगर हम कुछ दिन पहले देखें तो जो बलूचिस्तान इलाका है वहाँ पर एक फाइटर ने सरेंडर कर दिया था, उसका नाम था सरफराज बगुतजाई। ये बलूच नेशनल आर्मी का ये एक फाइटर था और इसने सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान सरकार के सामने। जब इसने सरेंडर किया तो इसने कई सारे खुलासे किए। इसने खुलासे में कहा कि जो बलूच नेशनल आर्मी है इसको भारत की सरकार पैसा दे रही है। तो जब इसने खुलासा किया तो फिर चाइना में जब मामला गया तो चाइना की सरकार ने फटकार लगाया इंडिया को और कहा कि इंडिया को इस तरह से दूसरे देशों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस लिंक कर रहा है हाफिज़ सईद के मामले को और इसको जो ये बलूच का जो फाइटर है जब इसने जो खुलासा किया दोनों को पाकिस्तान का मीडिया इस समय लिंक करने की कोशिश कर रहा है। और जो वहाँ का डॉन मीडिया उसके एक हिसाब से जो इंडिया की सरकार ने इस प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए उसने हाफिज़ सईद के ऊपर ये
रिक्वेस्ट भेजी थी ताकि जो ये मामला है ये डाइवर्ट हो जाए। जो इंडिया के ऊपर इस समय प्रेशर बन रहा है ये खुलासा होने के बाद, तो इंडिया की सरकार उसको डाइवर्ट करना चाह रही है। ये पाकिस्तान का जो डॉन मीडिया है उसने रिपोर्ट में हमने छापा है।